तो ये देखिए दोस्तों शमा का हाल। अगर ऐसा ही रहा तो बच्चा तुम कंसीव नहीं कर पाओगी, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगी। अगर आप बच्चा कंसीव भी करोगे ना तो इतने में सिकुड़ के रह जाएगा बच्चा। बच्चा प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा आपके वो। हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से शमा रवि की दुनिया में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल। उसके साथ साथ और एक दो प्रॉब्लम थी, वो अभी हम आपको नहीं बता सकते। वो हो सकता है मे बी हम वीडियो में आगे बताएंगे, बट फिलहाल जो प्रायोरिटी है वो हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि लगातार 3 4 5 10 दिनों से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बीच में हमारे बीच थोड़ी बहुत बहस भी हो गई थी, उस बीच ये और ज़्यादा ही बीमार हो गई। आई डोंट नो इनको ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं। तो अभी इनको बहुत ज़्यादा ही कमजोरी लग रही है, इनके हाथ अपने आप हिलने लगते हैं, उंगलियां हिलने लगती हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। हालांकि ये कह रहे हैं कि मुझे ग्लूकोज लगवा दो, ग्लूकोज लगवा दो, बट वो तो हॉस्पिटल जाएगी ही पता चलेगा, क्योंकि डॉक्टर लोग क्या है ना, वो जो पेशेंट होते हैं उनके सजेशन पे कुछ नहीं करते। वो कहते हैं कि हम देखेंगे अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ें सही होंगी वो आपको करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि ग्लूकोज से क्या है, इंस्टेंट एनर्जी तो मिल जाएगी बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सही है। अब लेट्स सी कि क्या होता है। अभी तो फिलहाल हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं दोस्तों। फाइनली दोस्तों हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और अभी बस जस्ट बैठे ही हैं। पता नहीं आवाज़ जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी। कूलर चलाया है इन्होंने और पूरे हॉस्पिटल में हम लोगों के कोई दिख नहीं रहा है। मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकती। अभी डॉक्टर जो है वो आए नहीं है, तो बैठ के इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कब तक आएंगे। अभी एक सामने कोई आ रहा है इसलिए ऐसे फ्रंट में नहीं देख रहे और इसलिए पीछे। तो ये देखिए दोस्तों शमा का हाल बेहाल हो चुका है। कैसे लग रहा है तुमको? अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जब निकल जाएगा तब पता चलेगा कि क्या इसका इम्पैक्ट हुआ है। मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती। कैसे हो गया यार ये सब? मुझे तो सोच के ही समझ नहीं आ रहा कि कैसे हुआ ये सब। सब लोग प्रे करिए शमा के लिए दोस्तों। अभी तो हॉस्पिटल में है ये। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल से, और शमा को ग्लूकोज वगैरह भी लगा, और क्या क्या चीज़ें हुई सारा कुछ आगे मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या चेकअप हो, क्या क्या पता चला, उनके रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हुई, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट फिलहाल तो हम लोग वापस आ गए हैं। लगातार 3 4 घंटे तो लग ही गए, वहीं पर लग जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज बहुत धीरे धीरे आपकी बॉडी में जाता है, और ये डरी भी काफ़ी रहती हैं कि अरे खून ना निकलने लगे, ये ना होने लगे। तो ग्लूकोज ख़त्म होने वाला ही था कि तुरंत बुलाओ डॉक्टर को, तुरंत बुलाओ नर्स को, ये मेरा निकाले वीगो वगैरह, नहीं तो मेरे को बहुत दर्द होगा, खून वापस चला जाएगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, तो परेशान कम हुआ करो। तो बहुत जल्दी परेशान हो जाती है, और मुझे भी परेशान कर देती है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो मुझे ही बार बार बोलना पड़ता है, भैया देखो, बुलाओ सिस्टर को और नर्स को बुलाओ। तो वो भी मेरे को समझ लेता है, अरे यार इतना बड़ा हो गया, पागलों जैसी हरकत करता है, बड़ा करना पड़ता है। तो फिलहाल हम लोग वापस आ चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी शमा क्या कर रही है, उनके हाथ में क्या लगा है। ये देखिए इनका हाथ, अभी इनको ग्लूकोज लगा था, वीगो लगा था, और हाँ, और कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाती हैं, खून ना निकलने लगे। वहाँ से वापस आए, अभी देखिए इनका चेहरे का हाल। कह रही मैं मोटी हो गई ग्लूकोज मेरे को ग्लूकोज चढ़ गया, मेरा चेहरा फूल गया। आप लोग कमेंट करके बताइए इनका चेहरा फूल गया कि नहीं फूला। और ये भी इनका हाल है। इनको बोला है कि ज़्यादा अपने हाथ को मूव नहीं करना है, तो मैंने इसे कस के पकड़ा, तो कह रही है तेज़ मत पकड़ो। और फिलहाल रॉनी यहाँ बैठा हुआ, ये भी थोड़ा सैड है। क्या हुआ? मम्मा का तबीयत ख़राब है। दोस्तों क्या क्या दिक्कत हुई मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। और क्योंकि क्या हुआ ना, जब डॉक्टर के पास हम लोग गए, तो सबसे पहला कोई भी डॉक्टर के पास मैं इनको लेके जाता हूँ, सबसे पहला वही होता है कि अरे बहुत पतली हैं, बहुत कमज़ोर हैं। सबको लगता है कि बहुत छोटी हैं ये, मतलब अभी 18-19 साल की हैं, अभी और ग्रो करेंगी। कहते हैं खाओ पियो बेटा। तो जब बाद में मैंने इनको बताया कि ये मैरिड है, इनसे पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बोला मेरे हस्बैंड है। कह रहे हैं तुम्हारे हस्बैंड है? तो शमा ने बोला हाँ मेरे हस्बैंड है, मैं मैरिड हूँ। मेरे मैरिड हो, फिर तुम इतनी पतली हो, ऐसा वैसा। अगर ऐसा ही रहा तो बच्चा तुम कंसीव नहीं कर पाओगी, इसके लिए तुम्हें पूरी तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर अच्छे से प्रिपेयर नहीं होगी, अच्छे से खाओगे पियोगे नहीं, तो बच्चा जो है ना आपके पेट से ही बनता है। इन केस अगर आप उस चीज़ को प्लान करते हो, ऑब्वियस सी बात है आप मैरिड हो, आप बच्चा तो प्लान करोगे ही, तो उस चीज़ को भी फ्यूचर में उन सब चीज़ों को सोच के ही चीज़ें करो, अपने बॉडी पे फोकस करो। मेरे को बोलने लगा कि आप इनका ध्यान रखो, ये चीज़ें खिलाओ। तो मैंने बोला खाती तो लगभग सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर ने उनसे पूछा खाती क्या क्या हो, तो उन्होंने बोला सारी चीज़ें खाती हूँ। तो मैंने डॉक्टर को बोला ये ज़्यादा रोटी खाती हैं, चावल बहुत कम खाती हैं। तो डॉक्टर ने उनको बोला तुम चावल ज़्यादा खाओ, क्योंकि उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, तुम्हारी बॉडी में फैट लेके आता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी कह रहे हैं ऐसा नहीं बहुत मोटे हो जाओ, चर्बी आ जाए, वो चीज़ सही नहीं है। डॉक्टर ने बोला ऐसा है कि मसल्स आ जाएँ एटलीस्ट तुम्हारी बॉडी में, हड्डी ना रहे।
यही सब चीज़ें डॉक्टर ने बोली और मेन जो कंसर्निंग था वही था कि उन्होंने जब वो चीज़ बोली कि बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगी अगर आप बच्चा कंसीव भी करोगे ना, तो इतने में सिकुड़ के रह जाएगा बच्चा प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा आपके वूम्ब में। तो इसके लिए आपको अपने आप को मेंटेन रखना होगा, क्योंकि बहुत टफ होता है ये, टू बी ऑनेस्ट। इन्होंने 1-2 बार, आपको पता है, एक बार ऐसा हुआ था और मिसकैरेज का भी सबसे बड़ा रीज़न यही था कि इनकी बॉडी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी और हो गया। हमने सोचा ठीक है यार, हो जाएगी चीज़ें, कोई नहीं, हम चाहते भी हैं कि एक बच्चा हो जाए, एटलीस्ट थोड़ा स्ट्रेस कम हो और भी चीज़ें थोड़ी आसान हो हमारे बीच। बट घूम फिर के चीज़ यही हो गई कि कुछ दिन बाद ही, लगभग 10 से 15 दिन बाद ही जब हमें पता चला, उसके बाद ही इनको मिसकैरेज हो गया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि ये प्रॉपर तरीके से इनकी बॉडी रेडी नहीं है। मतलब इनकी एज तो हो गई है, बट जो बॉडी की एज, जो बूम होता है, जो चीज़ चाहिए एक बच्चे को ग्रो करने के लिए, वो सब चीज़ें इनके बॉडी में अवेलेबल नहीं है। तो डॉक्टर ने फ़िलहाल ग्लूकोज वगैरह दे दिया है, डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह भी लिखा है। हालांकि मैंने मेडिसिन नहीं लिया फ़िलहाल, क्योंकि हमने सोचा अगर हॉस्पिटल से मेडिसिन लेंगे तो हॉस्पिटल वाले जनरली मेडिसिन अगर थोड़ा बहुत सस्ता भी रहता है तो उसको महंगा करके बेच देते हैं। तो हमने बोला हम मेडिसिन नहीं लेंगे, तो हम प्लान ये कर रहे हैं मेडिकल से किसी शॉप से जाके हम वो जो मेडिसिन डॉक्टर ने लिखा वो लेंगे। और अभी तो डॉक्टर ने उनको बहुत सारी चीज़ें बोली, इनका बीपी वगैरह भी चेक किया, तो डॉक्टर ने सिंपल सा बोल दिया, अगर आपको लगता है कि आपका बीपी लो है या आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया, तो आप एक काम किया करिए, आप थोड़ा नमक ज़्यादा खाइए, तभी आपका बीपी थोड़ा मेंटेन हो पाएगा। जो भी खाने में नमक डालती हो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप खाना लेके बैठें उसमें एक्स्ट्रा नमक ऐड कर लीजिए, ताकि आपका जो बीपी है वो मेंटेन रहे। अब आई डोंट नो क्या कैसे होगी, बहुत सारी दवाइयाँ भी उन्होंने लिखी है, वो दवाइयाँ भी लेके आऊँगा। उन्होंने बोला कि ये सब दवाइयाँ खाएँ, कैल्शियम वैल्शियम की जो कमी हो पूरी हो जाएगी और हो सकता है 10-12 दिन में बहुत एक्टिव हो जाएगी। कुछ तो उन्होंने मेडिसिन लिखा है डॉक्टर ने, जो सेल्स होते हैं उसको एक्टिव करता है, उसको एनर्जी देता है, ऐसा कुछ मेडिसिन या तो शायद से बोला है पीने के लिए। अब वो मैं जाऊँगा बाहर से लेके आऊँगा। अब देखते हैं 10-15 दिन बाद क्या कैसे चीज़ें होती हैं। हम तो यही होप करते हैं कि धीरे धीरे इनकी बॉडी जो है डेवलप हो, ग्रो करे, ताकि चीज़ें और आसान हो पाए। हाँ, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम है, सच्चाई तो ये है, क्योंकि इनको क्या होता है ना, कभी कभी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और बीपी की समस्या है, वो सारी समस्या एक साथ जब आ जाती है ना इनके बॉडी में, तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। हम कैसे आपको एक्सप्लेन करें, बट हम धीरे धीरे यही प्रे कर रहे हैं भगवान से कि सारी चीज़ें ईजिली हो जाएँ। और आपको पता ही है फ्यूचर में हमें बहुत सारी चीज़ें प्लान तो करनी है, बेबी तो प्लान करना ही है, उस चीज़ के लिए अभी से तैयारी स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अभी आप प्रिपेयर नहीं होंगे तो बड़ी दिक्कत हो सकती है इन फ्यूचर। हालांकि ये चीज़ सबसे टेंशन वाली थी, बट डॉक्टर ने अश्योर किया कि देखिए ऐसा कोई वो बात नहीं है, आप मेन है कि खाने पर फोकस करिए। इनको बोला तो है कि मेन कार्बोहाइड्रेट खाइए, चावल ज़्यादा खाइए। अब देखो खाती हैं कि नहीं खाती, मुझसे बोला कि आप ज़बरदस्ती खिलाओ इनको, मैंने बोला हाँ मैं तो खिलाऊंगा ही, क्योंकि आप हस्बैंड हो, आपकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दोस्तों यही सब चीज़ें थी, आज इनको मैं डॉक्टर के पास लेके गया। 1-2 टेंशन हमें और भी है, मेरी बाइक को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है मुझे, वो भी मैं आपको कल बताऊंगा एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है हमारे बाइक को लेके, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है ना तो चारों तरफ से आ जाती है। और ठीक है, हम धीरे धीरे चीज़ों को मैनेज भी कर रहे हैं। तो मेरी कॉल आ गई थी, तो हाँ वही मैं बोल रहा था, हम लोग धीरे धीरे मैनेज कर रहे हैं और आई होप सब कुछ हम मैनेज कर लेंगे। बस हाँ थोड़ी दिक्कत हो रही थी बाइक को भी लेके, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो अगले व्लॉग में बताऊंगा। फिलहाल ये व्लॉग मैंने सोचा क्यों ना आपको भी अपडेट दे दे, क्योंकि आप लोग भी टेंशन में होंगे कि हम व्लॉग नहीं डाल रहे हैं। हमने एक अपना व्लॉग डाला था, वो हमने नए चैनल पे डाला था, वो भी हमारा पुराना व्लॉग था, काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था उसी चैनल पे, तो हमने थंबनेल लगा के उसको अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, और उसमें हमने एक्चुअली बनाया है इडली डोसा। बाकी इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करता हूँ मैं, और अगला वीडियो में आपको बताऊँगा एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं बाइक को लेके। फ़िलहाल यही था, शमा की थोड़ी तबीयत गड़बड़ थी, इन्हीं सब वजहों से व्लॉग भी नहीं बन रहा, और इससे 2-4 दिन पहले हमारे बीच थोड़ी बहस भी हो गई थी, वो शायद इन्होंने व्लॉग में बताया होगा। इनकी दोस्त को भी लेके कुछ टेंशन था, और भी चीज़ें जो थी हमारी लाइफ में उथल पुथल हो गई थी। बट हाँ, अब हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को एक लाइन में कर लेंगे, फिर से हम व्लॉग वगैरह प्रॉपर बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड प्रे फॉर हर, प्रे ज़रूर करिएगा शमा के लिए कि एटलीस्ट रिकवर करें और थोड़ा वेट गेन करें। वेट गेन नहीं कर पाती, बस एक दिक्कत है।